शन शनिश्चराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में और आप जानेंगे इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारी जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी तरफ ये व्रत अमावस्या को रखा जाता है या पूर्णिमा तिथि को। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस बार बहुत ही शुभ फलदायी होने वाली है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन शनि देव का प्राकट्य हुआ था। साथ ही इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या सोमवार के दिन है, तो ऐसे में ये सोमवती अमावस्या भी रहेगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में तीन दुर्लभ संयोग इस दिन होने वाले हैं, इसलिए इस दिन जो भक्त उपवास ना भी कर पाए उन्हें भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस दिन उपवास रखती हैं। दिन भर उपवास रखने के साथ ही शाम की पूजा करके व्रत खोल लिया जाता है। बहुत सी जगह पर व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी थी वो वृक्ष वट वृक्ष था। वट वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। ऐसे में सुबह के समय वट वृक्ष को सींचा जाता है। वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत या कलावा लपेटा जाता है, उसके बाद परिक्रमा की जाती है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है और पूजा करने के बाद व्रत प्रारंभ किया जाता है। फिर शाम को भी वट वृक्ष की एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और अपनी सासू माँ को या घर की किसी भी सुहागिन महिला को बायना देकर और अपने पति के पैर छूकर ये व्रत खोल लिया जाता है। वट सावित्री व्रत को मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत या अन्य बहुत सारे व्रत हमारे धर्म में ऐसे हैं जो पति की लंबी आयु की कामना से रखे जाते हैं, तो इसी तरह से वट सावित्री व्रत भी आप रख सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन क्योंकि शनि जयंती भी है और इस दिन शनिदेव की पूजा भी की जाती है, तो ऐसे में उन सभी सुहागिन महिलाओं को शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए जिनके पति की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो या शनि दोष से पीड़ित हो। ऐसा करने से शनि दोष भी दूर होता है और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। इसी दिन अमावस्या की पूजा भी की जाएगी और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत रखना चाहते हो उन्हें हाथ में जल या पुष्प लेकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। इस व्रत को जीवन भर किया जाता है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसके कारण आप इस व्रत को आगे जारी नहीं रख सकती, तो ऐसे में आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन भूले से भी सुहाग की कोई भी पुरानी जो वस्तु है उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि इस दिन आपके घर पर कोई भी सुहागिन महिला आती है तो आप उन्हें कुछ ना कुछ मीठा खिलाकर अपने घर से भेजें, चाहे वो फल हो या दूध से बनी मिठाई हो। उसके बाद ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 29 मई रविवार की दोपहर 2:56 से और समाप्त होगी 30 मई सोमवार की शाम 5 बजे। अमावस्या के दिन यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर। क्योंकि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुआ जाता है या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन है। पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है, तो ऐसे में आपको जितनी जल्दी हो सके उठकर पूजा कर लेनी चाहिए। हालांकि अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन करना चाहते हैं तो उस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय वहां पर अलक्ष्मी का वास होता है। जो लोग सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं, कहते हैं उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उनके घर में आर्थिक समस्याएं बनने लगती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा या व्रत बिना वट वृक्ष की पूजा के अधूरा होता है। ऐसे में वट वृक्ष की पूजा तो जरूर से करनी चाहिए। यदि वट वृक्ष ना मिल पाए तो आप अपने घर में भी एक गमले में वट वृक्ष की टहनी स्थापित करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं और उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। वट वृक्ष की टहनी में ही आप कच्चा सूत या कलावा भी बांध सकते हैं। कच्चा सूत या कलावा आप कम से कम 5 या 7 बार बांधें, इसलिए आपको जो कलावा या सूत है उसकी लंबाई का ध्यान भी रखना चाहिए। आज के दिन जो लोग व्रत ना रख पाए उन्हें भी वट वृक्ष की पूजा करके
वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके कोई भी फल या मिठाई और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। साथ ही वट वृक्ष की बांस के पंखे से हवा करनी चाहिए, क्योंकि सत्यवान के प्राणों की रक्षा करते समय सावित्री ने उनकी भी पंखे से हवा की थी। यदि बांस का पंखा आपके पास ना हो तो आप पेपर फैन भी बना सकते हैं, यानी कि कागज से, पेपर से भी आप पंखा बनाकर उससे भी हवा कर सकते हैं। आज के दिन पंखे का, छतरी का, जल से भरे हुए घड़े का दान करना चाहिए। जो लोग व्रत ना रख पाए उन्हें भी वट वृक्ष की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आने वाली वीडियो में आप वट वृक्ष की पूजन सामग्री, व्रत कथा और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।